अगर कोई तुमसे कहे जिस रात चर्च की घंटी 3 बजे बजे उस रात कोई न कोई जरूर मरता है तो शायद तुम मुस्कुरा दोगे। मैं भी मुस्कुराया था, लेकिन जिस रात मैंने खुद वो घंटी सुनी उसी रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मेरा नाम अर्जुन मल्होत्रा है। मैं पुणे में एक लोकल न्यूज़ चैनल में क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैंने दर्जनों मर्डर देखे हैं, एक्सीडेंट कवर किए हैं, आत्महत्याओं की रिपोर्टिंग की है, पर उस रात से पहले तक मैं आत्माओं में यकीन नहीं करता था। उस रात समय था 2:47 AM। मैं न्यूज़ रूम से घर लौटकर अभी सोने ही वाला था कि फ़ोन बजा। अननोन नंबर। मैंने सोचा कोई गलत कॉल होगा, फिर भी उठा लिया। उधर से एक भारी, धीमी और असामान्य आवाज़ आई। आज 3 बजे घंटी बजेगी। अगर सच देखना चाहते हो तो सेंट पीटर्स चर्च पहुंच जाओ। मैंने कहा, कौन बोल रहा है? लाइन में हल्की सी सांस की आवाज़ आई, फिर क्लिक, कॉल कट। मैंने तुरंत नंबर डायल किया। रिकॉर्डेड आवाज़। The number you have dialed cannot be reached. मेरी सीने में अचानक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। मैंने पानी पिया, खुद को समझाया कोई प्रैंक कॉल होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। मैंने जैकेट उठाई, कैमरा डैग लिया और बाइक स्टार्ट कर दी। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि इंजन की आवाज़ भी ज़्यादा तेज लग रही थी। पूरी सड़क सुनसान, कुत्ते तक नहीं भौंक रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में ऐसे कांप रही थीं जैसे उन्हें भी ठंड लग रही हो। हवा चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसमें अजीब सी नमी थी। सेंट पीटर्स चर्च अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ था, करीब 120 साल पुराना। लाल ईंटों की दीवारें, ऊंचा टावर और ऊपर लटकी भारी लोहे की घंटी। उस जगह की एक अजीब बात थी, रात को वहाँ मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता है, जैसे कोई तुम्हें बाकी दुनिया से काट देना चाहता हो। मैं चर्च के बाहर रुका। गेट बंद था, लेकिन अंदर का आंगन साफ दिखाई दे रहा था। घड़ी देखी, 2:58 AM। मेरी हथेलियों में पसीना आ गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। 3, 2, 1। पहली आवाज सुनते ही मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। तीसरी आवाज पर मेरी आंखें अपने आप भर आईं। मुझे खुद नहीं पता क्यों, ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास खड़ा होकर रो रहा हो। मैंने ऊपर देखा, घंटी हिल रही थी, धीरे फिर तेज, लेकिन रस्सी बिल्कुल स्थिर थी। कोई इंसान नहीं, कोई परछाई नहीं, बस हवा। लेकिन हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि इतनी भारी घंटी हिल सके। तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, साहब। मैं बुरी तरह चौंक गया। मुड़कर देखा, एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, उम्र करीब 60। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें फैली हुई। वो कांपते हाथ से चर्च के बगीचे की तरफ इशारा कर रहा था। उधर मैं दौड़ पड़ा। घास पर एक लड़की पड़ी थी, उम्र मुश्किल से 20। आंखें खुली थीं, मुंह आधा खुला, लेकिन शरीर ठंडा। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और गले पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने पूरी ताकत से दबाया हो। मैंने पल्स चेक की, कुछ नहीं। एम्बुलेंस बुलवाई, पुलिस को कॉल किया। चौकीदार लगातार बुदबुदा रहा था। फिर से हो गया। मैंने पूछा, फिर से? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। हर बार घंटी बजती है, कोई मर जाता है। पुलिस आई, लाश ले जाई गई, फॉरेंसिक टीम पहुंची, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बड़ा शुरू हो चुका है। मैंने घड़ी देखी, 3:07 AM। अगले दिन मैंने चर्च के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। पिछले 12 सालों में हर बार जब 3 बजे घंटी बजी, उसी रात किसी न किसी की मौत हुई थी। 2013 एक आदमी ने फांसी लगा ली। 2015 बाइक एक्सीडेंट। 2017 सोते हुए हार्ट अटैक। 2019 एक 8 साल का बच्चा गायब। 2022 एक महिला जिंदा जल गई। तरीके अलग थे, लोग अलग थे, इलाके अलग थे, लेकिन समय एक ही, 3 AM। मैंने चर्च के फादर मैथ्यू से बात की। वो पहले तो बात टालने लगे, फिर मैंने रिकॉर्ड दिखाए। वो कुर्सी पर बैठ गए, कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, हम रात में घंटी नहीं बजाते साहब, कभी नहीं। तो फिर कौन बजाता है? उनकी उंगलियां कांपने लगीं। ये चर्च ब्रिटिश टाइम में बना था। पहले यहाँ एक लड़की काम करती थी, अलीजा। हाँ, वो घंटी बजाती थी, बहुत मधुर आवाज थी उसकी। फिर फादर ने निगल कर कहा, 1921 में वो अचानक बीमार पड़ गई, आवाज चली गई।
3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। कैसे, किसी को नहीं पता। मैंने आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए। 3 AM की फुटेज में घंटी अपने आप हिल रही थी। फिर अचानक फ्रेम में एक परछाई आई। मानव जैसी नहीं थी, उसका सिर झुका हुआ था और गर्दन असामान्य रूप से लंबी, जैसे किसी ने खींच दी हो। कुछ सेकंड बाद वीडियो करप्ट हो गया। उस फ्रेम को जितना जूम करता उतना ही ब्लर हो जाता। लेकिन एक चीज साफ थी, वो परछाई नीचे कब्रिस्तान की तरफ पड़ रही थी। चर्च के पीछे पुराना कब्रिस्तान था। मैं वहां गया। चारों तरफ ऊंचे पेड़, हवा में अजीब सी बदबू। एक कब्र पर ताजी मिट्टी थी। नाम लिखा था एलिजा वॉल्टर, 1899-1921। नीचे लिखा था कॉज ऑफ डेथ अननोन। मैंने आसपास की कब्रें देखी। कुछ बहुत पुरानी थी, कुछ टूटी हुई। एक कब्र के पास जमीन पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने मिट्टी खोदने की कोशिश की हो। मैंने रिकॉर्ड खंगाले। एलिजा चर्च की घंटी बजाने वाली लड़की थी। मरने से पहले 3 दिन तक वो बोल नहीं पाई थी। न डॉक्टरों को समझ आया, न पादरी को, बस अचानक मर गई। शाम को घर लौटा, दिमाग भारी था। थकान के बावजूद नींद नहीं आ रही थी। मैं ड्रॉअर खोल रहा था, तभी माँ की पुरानी डायरी हाथ लग गई। पीले पड़े पन्ने। मैं यूं ही पलटने लगा। एक जगह लिखा था, अगर कभी 3 बजे चर्च की घंटी सुनो तो पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई। नीचे तारीख 21 जुलाई 1999, वही दिन जब मेरे पिता अचानक गायब हो गए थे। मुझे याद है, उस रात माँ पूरी रात रो रही थी। पुलिस ने कहा था भाग गए होंगे, लेकिन माँ हमेशा कहती थी तुम्हारे पापा लौटेंगे। मैं बिस्तर पर बैठ गया। क्या माँ इस सब के बारे में जानती थी? तभी फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैसेज था, अर्जुन, अगली घंटी तुम्हारे लिए बजेगी। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने घड़ी देखी, 2:59 AM। मैं खिड़की के पास गया। दूर चर्च का टावर दिखाई दे रहा था, अंधेरे में खड़ा, खामोश। और चर्च मेरे घर से सिर्फ 400 मीटर दूर था। मेरे कानों में अचानक वही भारी आवाज गूंजने लगी, अगर सच देखना चाहते हो। लेकिन सवाल ये था कि अगर घंटी मौत बुलाती है तो पिछले 12 सालों से असली घंटी कौन बजा रहा है? और जिस रात मेरे पिता गायब हुए थे, क्या उस रात भी 3 बजे घंटी बजी थी? और अगर हाँ, तो वो उस समय चर्च के कितने पास थे?